नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ओ लेवल का एग्जाम 11 जुलाई को से 12 जुलाई में प्रस्तावित है और अभी आप तक ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें कि बहुत ही कम से कम टाइम में आपको माइंड मैप के थ्रू पूरे चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा और उसके बेहद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस कराए जाएंगे एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम में, जो कि आपके एग्जाम में थ्योरी एग्जाम में पूछी जाएंगी। यानी कि ये कौन से चैप्टर का है, ये आपके M2 R15 का मॉड्यूल 2 जो है R15, यानी कि जो कि आपकी वेब डिजाइनिंग पेपर जो होती है, सेकंड पेपर। तो उसके जितने भी ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस, वो आपके यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं और वो साथ ही साथ यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा माइंड मैप के थ्रू कि आपने इसमें से जो भी आपने साल भर में पढ़ा होगा उसका पूरा कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। चैप्टर वाइज ये सब पूरी सीरीज चलने वाली है इसी तरीके से, जैसे कि वेब पेजेस का इंट्रोडक्शन हो गया। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वेब डिजाइनिंग का, जो इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग है, उसका कंप्लीट माइंड मैप के थ्रू आपकी जो कितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगे। वहीं पे आपको कुछ जो मैंने जैसे कि मैंने बताया कि 50 क्वेश्चंस किस तरीके से कराने वाला हूँ, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। वो जो आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एक्सपेक्टेड हैं या फिर किसी पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जो कि बिल्कुल टोटल पीवाईक्यू बेस्ड हैं, और जो किसी ने आप आने वाले किसी भी एग्जाम में आपकी जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि इस चैप्टर के सबसे बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि इस तरीके से आपके लिए रखे गए हैं, जो कि आपको पता होगा, अगर नहीं आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये सिर्फ इतना आप करके जाइएगा और ये कम से कम टाइम में आपके लिए बहुत ही कारगर सीरीज है, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए हम पहले से तो अपने कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लेते हैं माइंड मैप के थ्रू, और देन आफ्टर आप यहाँ पे अपने जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ी सी हेल्प करिए, सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस आगे जितने भी वीडियोस हैं वो इसी चैनल पे आगे मिलने वाली हैं, और उससे जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल है जो सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर 1 को हम देखते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। कंप्लीट उसका जो माइंड मैप है उसके थ्रू, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं तो जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, जो वेब डिजाइनिंग क्या होती है, यानी कि इससे जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसा ही सिंपल आ जाता है कि हमारी वेब डिजाइनिंग क्या है। ये आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि वेब डिजाइनिंग क्या है, प्रोसेस है क्रिएटिंग वेबसाइट्स, यानी कि वेबसाइट को किस जो क्रिएट की जाती है उस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो हमारी उसको डिजाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, कुछ डिजाइन बहुत सारा पेज मल्टीपल पेजेस होते हैं, उनकी जो किस तरीके से वहाँ पे इमेजेस दिखेंगी, कंटेंट किस तरीके से होगा, उसकी क्या कलर होगी, क्या फॉन्ट होगा, इस तरीके से वो डिजाइन जो करी जाती है वही हमारी वेबसाइट की डिजाइनिंग कहलाती है। यहाँ पे जैसे कि लेआउट होते हैं, कंटेंट, कलर्स, ग्राफिक्स, फॉन्ट्स एंड ओवरऑल अपीयरेंस, जिस तरीके से दिखती है हमें किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो किस तरीके से वो दिखती है, वो उसी को अपीयरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसी को लेआउट बोला जाता है। गोल इज टू मेक वेबसाइट अट्रैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली, यानी कि तू हमेशा इसका जो गोल रहता है वो अट्रैक्टिव, यानी कि अच्छी वेबसाइट दिखने के लिए बनाई जाए। सेकंड है वेबसाइट क्या होती है, व्हाट इज अ वेबसाइट। मल्टीपल बहुत सारे मेनी पेजेस जो होते हैं वेब पेजेस, उन्हीं का जो कलेक्शन होता है वो हमारी वेबसाइट कहलाती है, जिसमें कि बहुत सारे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये हमारी वेबसाइट की डेफिनेशन हो गई, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो होगी। वहीं पे आपको पता होगा कि डोमेन नेम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोमेन डीएनएस पूछा जाता है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है, जैसे कि एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट का जैसे कि एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि example.com या फिर amazon.com हो गया, या फिर किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं जैसे कि डॉट कॉम से पहले जो होता है वो www डॉट, ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। देन आपके यहाँ पे जो डोमेन नेम है ये इतना हो गया। ठीक है, ये हमारा जो कॉमर्शियल होती है उसका कम, ये डॉट कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल। ठीक है, वेब होस्टिंग, जैसे कि वेब होस्टिंग क्या होती है, जिस तरीके से जो वेबसाइट को होस्ट करता है, जिस जो सर्वर पे वेबसाइट का डेटा वगैरह स्टोर कराया जाता है, वो वेब होस्टिंग हो गई। वेब पेजेस, इंडिविजुअल पेजेस किसी तरीके के इंडिविजुअल पेज हैं, जैसे कि जिसमें कि होम है, अबाउट सेक्शन दिया है, कॉन्टैक्ट्स हैं, इस तरीके से जो दिए रहते हैं होम पेज पे, वो हमारे वेब पेजेस हो गए। इसमें वेब पेजेस बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल पेजेस होते हैं। कंटेंट हमारा कई तरीके का होता है, जैसे कि टेक्स्ट दिखा, इमेजेस दिखती हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो ये चीज़ें आपको दिखती हैं, ऑडियो, वीडियो, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं, कंटेंट जो दिखेगा। लिंक्स एंड नेविगेशंस, यानी बहुत से मल्टीपल, हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं,
चलते रहते हैं, वहाँ पे लिंक्स लगे रहते हैं। एक पेज पे ये लिंक दिया और उस पे क्लिक करके हम दूसरे पेज पे पहुँच गए। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ चीज़ मिल गई, उस पे क्लिक करा तो तीसरे पेज पे चले गए। इसी तरीके से ये हम इसको नेविगेशन बोलते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे एंटर करना या फिर ट्रांसफ़र करते रहना, उसी को बोलते हैं नेविगेशन। फिर डिज़ाइन या लेआउट, लेआउट जिस तरीके से कुछ दिखेगी कि ये पूरा एक पेज हो गया, इधर क्या दिखेगा, टेक्स्ट दिखेगा, इधर इमेज दिखेगी और इधर हमारा अबाउट सेक्शन हो गया या 3 डॉट जो होते हैं, या फिर इधर नीचे जो है हमारी एड्स शो होगी या साइड में हमारा कंटेंट रहेगा। इस तरीके से इसको लेआउट बोलते हैं या डिज़ाइन लेआउट। फिर है एलिमेंट्स ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। एलिमेंट्स जो होते हैं कौन-कौन से होते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट्स सबसे पहले लेआउट जो मैंने बता दिया। कलर, जैसे कि बहुत सारे कलर्स यूज़ करे जाते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छी वेबसाइट दिखने के लिए। टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है? इमेजेस, पिक्चर्स, आइकन्स, लोगोस, इलस्ट्रेशंस वगैरह जो नेविगेशन, लिंक्स, मेन्यूज़ जो भी वगैरह होता है उसी को नेविगेशन बोलते हैं। कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज़, अदर इन्फॉर्मेशन। मल्टीमीडिया में क क्या आता है? जैसे कि ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, फ्लैश, इस तरीके से मल्टीमीडिया में आता है। ठीक, देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। वेब डिजाइनिंग प्रोसेस क्या होती है? जैसे कि सबसे पहले प्लानिंग होती है, एनालिसिस होती है, डिज़ाइन करी जाती है, डेवलपमेंट करी जाती है, उसके बाद में टेस्ट करा जाता है। टेस्ट कहाँ करें? ब्राउज़र पे हम लोग टेस्ट करते हैं अपना जो भी कोड होता है। डेवलपमेंट मतलब जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अपना कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है, एडिटर्स में। देन आफ्टर अपने एरर्स चेक करने के लिए हम ब्राउज़र पे उसे अपलोड करते हैं। देन आफ्टर अपन वहाँ पे उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं आ रही, वहाँ पे हम सुधारते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या बनाना है, कौन-सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लानिंग सबसे पहले आती है। यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एरर्स और कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको टेस्टिंग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लॉन्च या डिप्लॉयमेंट, जैसे कि जब हमारी फाइनल वेबसाइट लॉन्च करने के लिए होती है तो वहाँ पे हमें वेबसाइट अपलोड करनी होती है सर्वर पे, ठीक है? इसकी सर्वर कॉस्ट देनी पड़ती है, DNS यानी कि जो हमें उसका होस्ट नोम लेना पड़ता है। इस तरीके से वेब डिजाइनिंग प्रोसेस हो गई। देन आफ्टर यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज ऑफ वेब डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में कौन-कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है? तो सबसे पहले तो आपका पता होगा कि HTML यूज़ करी जाती है स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए। देन आफ्टर यहाँ पे CSS उसकी डिज़ाइन को कलर और उसको सुंदर बनाने के लिए, ठीक है? ये कह सकते हो। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म हो गया। जावास्क्रिप्ट यानी कि उसको इंटरैक्टिविटी यानी कि डायनामिक जो वेबसाइट बनाई जाती है उसके लिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। ऐड इंटरैक्टिविटी एंड डायनामिक इफेक्ट्स, ठीक है? नेक्स्ट है दूसरा, आप सबको पता होगा कि टेक्स्ट एडिटर की क्या इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे हम अपना कोड वगैरह लिखते हैं। HTML का जो भी कोडिंग करी जाती है, वो हम किसी न किसी एडिटर का यूज़ करते हैं, उसी पे हम लिख सकते हैं उसका जो कोड है। तो कौन-कौन से VS कोड हो गए, मोस्ट पॉपुलर जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, नोटपैड प्लस प्लस, ये सारे हमारे कोड राइट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, एडिटर्स हो गए। वेब ब्राउज़र यानी कि जो हम इसको टेस्टिंग करते हैं, या फिर जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओज हो गया। तो वेबसाइट के जिस तरीके से हमने कोड डिज़ाइन करा या फिर लिखा है, उसको टेस्ट करने के लिए हमें वेबसाइट की जो है वो वेब ब्राउज़र पे उसको अपलोड करेंगे, देन आफ्टर यहाँ पे आप चेक कर पाओगे। वहीं पे ग्राफिक्स एडिटर्स हैं, ये फोटोशॉप, कैनवा, इसका यूज़ कोडिंग में इसका यूज़ नहीं है। जैसे कि इमेज वगैरह अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। वहीं पे FTP क्या है? ये क्लाइंट यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइलज़िला या फिर WinSCP टू अपलोड फाइल्स, ठीक है? ये हो गया। देन आफ्टर टाइप ऑफ वेबसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डायनेमिक और होस्ट वाला जो स्टैटिक और डायनेमिक वाली जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टैटिक वेबसाइट है हमारी, इंपॉर्टेंट चीज़ स्टैटिक, जैसे कि उसके नाम से ही स्टैटिक लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो स्टैटिक यानी कि वो वेबसाइट जो बिल्कुल फिक्स रहती हैं, उनका कोई भी रेयर, बहुत ही कम जो चांसेस होते हैं तब वो चेंज होता है, उनका कंटेंट एकदम फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट सबसे ज़्यादा यूज़ करी जा रही हैं आज की डेट में। डायनेमिक वेबसाइट वो होती जो जैसे तरीके से कि लैपटॉप में कुछ अलग तरीके से कंटेंट दिखेगा, ठीक है, पूरा। वहीं पे जब ये आप फ़ोन में देखोगे तो उस तरीके से हल्का कंटेंट दिखेगा। इस तरीके से ये पूरा जो कंटेंट है इस तरीके से दिखेगा, लैपटॉप में बड़ा कंटेंट दिखेगा। वहीं पे आप अगर टैबलेट में वगैरह देख रहे हो तो उसमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी कि सब में सबका जो कंटेंट है वो या फिर टेक्स्ट इमेजेस हैं वो उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, डायनामिक चेंज होता रहता है। यानी कि हमेशा ये यानी कि एक ही डिवाइस पे मल्टीपल चीज़ें शो होंगी, यानी कि मल्टीपल चीज़ें मतलब
कि हर चीज़ का जो साइज़ है एडजस्टमेंट होके दिखेगा आपको, ठीक है? हर चीज़ का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली फिट होके आपको शो होगा। उसी को बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट, यानी कि ये चेंज होती रहती हैं। डायनेमिक जो है ये हर चीज़ के लिए, जैसे कि आप वा यानी कि आप लैपटॉप या इन किसी में देखेंगे तो सब उसका जो कंटेंट है बिल्कुल ही चेंज होता रहेगा, ठीक है? जो कि वो उसको डायनेमिक वेबसाइट बोली जाती है। उसी को ये डायनेमिक चीज़ें तभी से ये डायनेमिक वेबसाइट कहलाती हैं। तो आई होप कि इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वहीं पे बात करी जाए तो बिजनेस वेबसाइट, यानी कि जो बिजनेस बड़ी बड़ी जो कंपनियां की वेबसाइट्स बिजनेस वेबसाइट्स कहलाती हैं। बिजनेस वेबसाइट्स यानी कि तो ई कॉमर्स से वेबसाइट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग जितने भी ज़्यादा होंगी, जैसे कि अभी टॉप पॉपुलर जो है अमेजन है, दूसरी कौन है, फ्लिपकार्ट है। ये सारी हमारी कौन सी हैं, ई कार्ट वाली वेबसाइट्स हैं, ठीक है? अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो सारी ये सारी वेबसाइट जो है ई कॉमर्स वाली वेबसाइट हो जाएंगी, ठीक है? वहीं पे एजुकेशनल वेबसाइट, जितने भी एजुकेशनल वेबसाइट आप देखते हो वो एजुकेशनल वेबसाइट कहलाएंगी, और लर्निंग के लिए। और ब्लॉग वेबसाइट जो रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं, पोर्टफोलियो। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट पता होना चाहिए, डायनेमिक वेबसाइट पता होनी चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट पता होनी चाहिए आपको। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बिल्कुल 100% चांस है, इससे कोई क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन आफ्टर पे हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। तो एडवांटेज ऑफ वेब डिजाइनिंग क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हैं इसके बनाने में। तो यहाँ सबसे जो है प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू दी वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में कहीं भी हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, या दुनिया की कोई भी वेबसाइट है हम अपने फ़ोन में चला सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। हेल्प इन बिजनेस ग्रोथ, यानी कि हमारी जो बिजनेस है, व्यापारिक ग्रोथ है, उसकी वृद्धि या फिर उसमें प्रगति लाती हैं, बिजनेस ग्रोथ होती है। अवेलेबल 24/7, यानी कि 24 घंटे हम कहीं पे विश्व में कहीं से भी देख सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, बहुत ही सस्ती पड़ती है। ईजी कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, बहुत ईजिली हम अपने जो चीज़ें हमें खुद को पसंद होती हैं या फिर चाहिए होती हैं, हम ईजिली कम्युनिकेट कर लेते हैं और इंटरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, ठीक है? जिसमें हम रिलायबल हो सकते हैं, जो हमें ट्रस्ट जिस पे होता है उसको रिलायबल बोलते हैं, या क्रेडिबिलिटी जो जिम्मेदारी से हम जिस पे, जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट है, इन पे ट्रस्ट है ना, तभी तो हम लोग ऑर्डर करते हैं, या हर कोई भी चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ना रिलायबल है और क्रेडिबल है। वो हमारी जिम्मेदारी को समझते हैं और किस तरीके से ऑर्डर डिलीवर होते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, हमें उन्हें ट्रस्ट हो चुका है इसलिए। क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी कि ये तो ऑनलाइन प्रेजेंस तो है ही, यानी कि हर कोई उनके बारे में जानता ही है, ठीक। गुड डेवलपर डिजाइनर, जैसे क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, ये कुछ तरीके से ये भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ठीक है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वन लाइनर फॉर्म में, वो हम देख लेते हैं बहुत जल्दी इजीली जी। जैसे कि वेब डिजाइनिंग क्या है, इसको मैंने बता दिया है कि इंटरेक्टिव और जो अट्रैक्टिव पोज है, जो पेजेस हैं, वेब पेजेस, उनको बनाने के लिए वेब डिजाइनिंग का यूज होता है। और यूजर फ्रेंडली, यानी कि हर किसी को बहुत ही इजीली पसंद आ जाए वेबसाइट, ठीक है? व्हाट इज वेबसाइट, बहुत सारे मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एक्सेसिबल बाय इंटरनेट, यानी कि जिसको बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिसको इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है या फिर ढूंढा जा सकता है। डोमेन नेम, जैसे कि मैंने बताया, का यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट, जिसका एक यूनिक यानी कि एक अलग अपना नाम होगा, उसको डोमेन नेम बोलते हैं। वेब होस्टिंग, जो कि स्पेस ऑन सर्वर स्टोर वेबसाइट की जो फाइल्स को स्टोर करने के लिए जो होस्ट कराया जाता है उसको वेब होस्टिंग बोलते हैं। नेम एनी टू टूल्स यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग, जैसे कि वेब डिजाइनिंग में नोटपैड प्लस प्लस और फोटोशॉप यानी फोटो को एडिट करने के लिए नोटपैड प्लस, कोडिंग करने के लिए यानी कोड लिखने के लिए एचटीएमएल का फुल फॉर्म तो पता ही है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसपे कि स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि जितने भी बहुत सारे वेब पेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर डिजाइन कराया जाता है एचटीएमएल के थ्रू, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सबसे खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सीएसएस का क्या यूज है। सीएसएस का फुल फॉर्म की बात करी जाए तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, यूज टू डिजाइन एंड स्टाइल वेब पेजेस, ठीक है? वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज करा जाता है। जावास्क्रिप्ट ये है कि ऐड करती है, स्ट्रक्चर बना लिया, डिजाइन कर लिया सीएसएस से। अब जावास्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पे उसको और इंटरेक्टिविटी, यानी कि बहुत ही डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए अगर यूज करते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करा जाता है। स्टैटिक वेबसाइट जो कि फिक्स होती है, डायनेमिक यानी कि जो कि लगातार चेंज होती रहती है, हर डिवाइस में अलग तरीके से दिखती हैं। नेविगेशन, यानी कि एक लिंक से दूसरे लिंक पे क्लिक करते हुए दूसरे पेज पे बढ़ते रहना। पर्पज ऑफ टेस्टिंग अ वेबसाइट, टू चेक एरर्स, यानी कि जो भी गलतियां हैं उन्हें ढूंढने के लिए हम, और कंपैटिबिलिटी फिर से उसमें जो है बदलाव कर सकें।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे कि जो हम अपलोड करते हैं अपने सर्वर पे, ये जो भी वेबसाइट यूज़ करी जाती हैं, जो हमें कंटेंट दिखता है वो पहले हमें सर्वर पे अपलोड करना होता है, देन आफ्टर वो एक वेबसाइट पे शो होता है। इसी को यूज़ करते हैं, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसका यूज़ करा जाता है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ वेब डिज़ाइनिंग? वेब डिज़ाइनिंग का गोल क्या है कि वेबसाइट अट्रैक्टिव हो, ईजी हो और यूज़र फ्रेंडली हो। आई होप कि ये सब आपको समझ आ रहा होगा। नेम ऑफ टाइप्स ऑफ टू वेबसाइट्स, नेम टू टाइप्स, स्टैटिक और डायनेमिक, यानी दो ऐसी वेबसाइट्स के जो टाइप हैं, डायनेमिक और स्टैटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी बताया। लेआउट क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन वेब पेजेस। व्हाट इज ए कंटेंट? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर इंफॉर्मेशन। गिव एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। अमेजन जो है कि जो और फ्लिपकार्ट, दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट में पॉपुलर हैं। ठीक है, ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया अपने वेब डिज़ाइनिंग को, और इससे आगे कुछ जो है वेब पेजेस क्या होते हैं, इस पे भी एक थोड़ा सा हम थोड़ी सी अपनी जो झलक है वो डाल लेते हैं, और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक वेब पेजेस और डायनेमिक वेब पेजेस को डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। वेब पेज क्या होता है ये हमने यहाँ पे बताया कि ऑलरेडी बता रखा है। कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेजेस की टेक्स्ट, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, मल्टीमीडिया, टेबल्स, फॉर्म्स, ये सारे चीज वेब पेज के कंपोनेंट्स होते हैं, अंग होते हैं। वेब पेजेस किस तरीके से वर्क करता है, तो सबसे पहले वेब ब्राउजर जो होता है उस पर यूआरएल पे हम लिंक पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, देन आफ्टर वहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजता है, एक जो भी उसके इंटरनल सर्वर पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो कोड हमने ऑलरेडी यहाँ पे सर्वर पे होस्ट कर रखा है, स्टोर कर रखा है, तो उसको सेंड भेजता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है। वहाँ पे जैसे ही वो रन होता है, देन आफ्टर यहाँ पे आपका पेज जो है ओपन होके आता है। यू सी द पेज ऑन योर स्क्रीन, कब? जब ये एचटीएमएल कोड के बाद में आपकी जो डिस्प्ले होता है पेज। ठीक है, एडवांटेज क्या है वेब पेज के, जो कि मैंने बता ही रखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो देख लो। व्हाट इज वेब पेज? ये मैंने बता रखा है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, लेकिन देख लो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म आप सब लोग बताओगे क्या होता है। ठीक है, एचटीटीपी और एचटीटीपी एस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप सब लोग कमेंट में हमें बताएंगे। देखते हैं कितने लोग यो लेवल की जो अच्छे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पे नेम ऑफ ये हो गया। ये अगला देखते हैं, व्हाट इज द वेबसाइट? ये मैंने बता रखा है, आप लोग बताएंगे क्या होता है। ठीक, व्हाट इज एक्सटेंशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सटेंशन, एचटीएमएल का एक्सटेंशन दो होते हैं, एस टी डॉट एच टी एम एल या फिर डॉट एच टी एम लिख दो तो भी आपका क्लियर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक्स आर यूज टू लिंक वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज, यानी कि हाइपरलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए ही हम क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे एक लिंक है और ये हमें दूसरा पेज शो करना है, तो वहाँ पे हमने क्या करा, अपना जो हाइपर लिंक है, लिंक उस पेज का लिंक उसमें हाइपर लिंक कर दिया। एक पेज को दूसरे पेज से कलेक्ट लगा देना ही हमारा जो है हाइपर लिंक कहलाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, विच ब्राउजर डू यू यूज सी टू वेब पेजेस, यानी कहाँ पे आप वेब पेज को देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो भी हम कोड वगैरह रन करते हैं तो कहाँ करते हैं? ब्राउजर पे करते हैं। कौन कौन से? क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, एज, ओपेरा, यानी जो भी आपको सही लगे हम उसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्वेश्चन ऐसे तरीके से भी बन जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रोम, फायरफॉक्स और ओपेरा, ये सारे आपके ब्राउजर्स हैं। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, सर्च इंजन कौन कौन से हैं ये कमेंट में आप बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, व्हाट इज अ मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया क्या होती है? मल्टीमीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि मल्टीमीडिया में ही हमारी जो ऑडियो वीडियो है, एनिमेशन जो हम यूजेस इंटरनेट पे आजकल देखते हैं, वही हमारी मल्टीमीडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेम एनी टू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? जावास्क्रिप्ट और पीएचपी। जब पीएचपी जो है बैकएंड सर्वर के लिए यूज करी जाती है, जावास्क्रिप्ट है जो कि दोनों के लिए यूज करी जाती है, बैकएंड के लिए और फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, 12 क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म इन अ वेब पेज? व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म्स? फॉर्म्स यानी कि जो डेटा कलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो फॉर्म्स वहाँ पे भराया जाते हैं, और जो भी डेटा कलेक्ट कराया जाता है वो बैकएंड में डेटाबेस में फिल हो जाता है, तो डेटा को लेने के लिए ही हम फॉर्म्स का यूज करते हैं। ठीक, आई होप कि ये काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो।